प्रोसेस नहीं कर पाता है। ब्लड जो आरबीसीज ये होते हैं तो वो पिगमेंट इकट्ठा होता है और स्किन में, आँखों के नीचे में वो पीली या पेशाब में पीला रंग आता है। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, जो जैसे एचआईवी स्प्रेड होता है। तो ऐसे लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। ये स्कार टिश्यू बन जाता है और ये छोटा साइज़ में हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर ही खराब हो जाता है सिरोसिस में, डिस्टॉर्शन हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ की तरफ से आपको हेल्थ मैसेज हम देते हैं रोज़। हमारे क्यूवाई मीडिया पार्टनर है, उनके प्लेटफ़ॉर्म से। तो आज हम बात करेंगे जिगर का, जिसको लिवर डिजीज़। लिवर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में, एक प्रकार का फैक्ट्री समझ लीजिए। काफ़ी इसके एक्टिविटीज़ है और कुछ भी हम खाते हैं, कुछ भी बॉडी में जाता है, सबसे पहले लिवर में उसका मेटाबॉलिज़्म होता है, उसके ऊपर लिवर उसको प्रोसेस करता है। और लिवर इसलिए बहुत ही ज़रूरी है और लिवर बहुत ही हमारा स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, काफ़ी कुछ झेल लेता है। और लिवर को कितना भी आप थोड़ा भी लिवर टिश्यू बचा हो 20% भी, तो वो फिर से लिवर रीजेनरेट होने के पावर रहता है, क्योंकि कुदरत ने बनाया है उसको, क्योंकि काफ़ी कुछ वो ये इंसल्ट लेता रहता है। पर एक हमको भी केयर लेना चाहिए, क्योंकि लिवर अगर ख़राब हो जाता है, कई कारण हम बताएँगे, लिवर ख़राब होने से हमको पूरा बॉडी का हेल्थ अफ़ेक्ट होता है। और काफ़ी फिर एंड स्टेज में लिवर पूरा ही ख़राब हो जाता है, जिसको सिरोसिस कहते हैं, या पूरा डैमेज हो जाता है। तो फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिर वो लिवर ट्रांसप्लांट है, जो कि बहुत ही बड़ा ये है, सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए हमको लिवर का हमको बहुत केयर लेना चाहिए। हम बिल्कुल सोचते ही नहीं है लिवर के बारे में। लिवर काफ़ी कुछ हमको गुड हेल्थ में रखता है। तो लिवर एक ऑर्गन है, अपने दाहिने तरफ होता है, जैसे हमने बताया। और इसका हमारा मकसद है इसको टेस्ट प्रिवेंट। और ये हमारे देश में या कई कंट्रीज़ में इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन है, जैसे हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस यानी पीलिया, या जिसको पीलिया तो एक लक्षण है, जो लिवर खराब है उसमें, क्योंकि वो हमारा पिगमेंट को प्रोसेस नहीं कर पाता है। ब्लड जो आरबीसीज ये होते हैं तो वो पिगमेंट इकट्ठा होता है और स्किन में, आँखों के नीचे में वो पीली या पेशाब में पीला रंग आता है। तो वो एक निशानी है कि हमारा लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उसके कई कारण होते हैं, पर एक तो इन्फेक्शन होते हैं, वायरस के इन्फेक्शन होते हैं। 5 वायरस इन्फेक्शन 5-6 होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई और जी भी कुछ लोग कहते हैं आजकल है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दूषित पानी से होता है, गंदे पानी से फैलता है ये। और हेपेटाइटिस ए बचपन में ही लोगों को हो जाता है और ठीक हो जाता है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ अगर देखो हाइजीन, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई ठीक नहीं हो, तो ये वायरस अपने कंटैमिनेशन हो जाता है गंदे पानी में। ये एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है, अपना इंटेस्टाइन में, अपने आँत से निकलता है वायरस। और ये वाटर अगर ठीक से हमारा सैनिटेशन नहीं हो तो वाटर बॉडीज़ कंटैमिनेट होगा। तो ये हेपेटाइटिस ए और ई, तो ये हेपेटाइटिस ए, ई जो है, तो ये स्प्रेड होता है आपका पानी से। और ये इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म कम ही करता है, बहुत कम करता है, ये ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है, पर्टिकुलरली जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है, उनमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई सीवियर हो सकता है, पर आम आदमी में यूजुअली ठीक हो जाता है। दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस बी क्या होता है कि ये अपना ब्लड, सीमेन या बॉडी फ्लूइड से इसके वायरस रहता है। और ये अगर अपन ने अनसेफ इंजेक्शन लिया, जिसको ठीक से इंजेक्शन को स्टेरिलाइज नहीं किया एक आदमी से दूसरे आदमी, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले लिया जो कि ब्लड अपने ठीक से ब्लड का जांच नहीं किया, इसलिए भी कोई ब्लड डोनर जाता है तो उसका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट किया जाता है। जो जिनको है उनको ब्लड नहीं दे सकते। या तो अपन ने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डेंटल इंस्ट्रूमेंट, अपन कहीं भी किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, वो ठीक से साफ नहीं किया अपना इंस्ट्रूमेंट, उससे हेपेटाइटिस बी हो सकता है। या जो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स है,
जो लैब में काम करते हैं, नीडल से ब्लड हैंडल करते हैं, या सर्जन्स है या डेंटिस्ट है, उनको गलती से चोट लग जाए ब्लड, तो उन लोग को ज़्यादा चांसेस रहते हैं हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का। और अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो डिलीवरी के टाइम बच्चे को भी हो सकता है, तो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन देके डिलीवरी के टाइम बच्चे में ना हो जिसमें। और हेपेटाइटिस बी प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन है जो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाना चाहिए, क्योंकि वो रिस्क में है। चाइल्डहुड वैक्सीनेशन भी स्टार्ट किया हेपेटाइटिस बी का, पर वो थोड़ा कितना दिन उसका इफेक्ट रहता है वो पता नहीं है, क्योंकि तो उसका हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है। और हेपेटाइटिस ए का भी है, पर उसका वैक्सीन इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बचपन में होता है, बहुत माइल्ड होता है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, पर इतना इतना ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते उसको। वो बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होता है, जो बाहर से ट्रैवलर आते हैं उन लोग कभी-कभी लेते हैं। हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं है। और हेपेटाइटिस डी है, ये भी हेपेटाइटिस बी के साथ ही होता है, अकेला कोई इन्फेक्शन नहीं कर सकता हेपेटाइटिस डी। तो ये भी जैसे हेपेटाइटिस बी के साथ-साथ ही ये फैलता है। तो बी और डी सोच लीजिए बराबर है दोनों। ये जैसे स्कूटर में पीछे बैठ जाते हैं, हेपेटाइटिस डी पीछे बैठ जाता है हेपेटाइटिस बी के साथ, इकट्ठे जाता है ये, अकेला नहीं इन्फेक्ट कर सकता हेपेटाइटिस डी। तो इनमें से 2 थोड़े सीरियस है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, क्योंकि इनमें से कुछ परसेंटेज को 1 से 2 या 3% को क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, और बाद में जाके लिवर सिरोसिस भी हो सकता है और लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी का इलाज है, एंटीवायरल है, और हेपेटाइटिस सी का भी इलाज है। अभी इंडिया में काफ़ी सस्ता इलाज है, अदरवाइज़ बहुत कॉस्टली है। तो हेपेटाइटिस सी का इलाज कराना ज़रूरी है, और हेपेटाइटिस बी का इलाज कराना ज़रूरी है एंटीवायरल से। तो आपको अगर कभी भी पीलिया होता है या कभी ये होता है, तो आपको ये आईजीएम एंटीबॉडीज टेस्ट कराना चाहिए कि कौन किस टाइप का हेपेटाइटिस है। और अगर आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, तो आपको जाके अच्छे अस्पताल में इसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये अभी कुछ नहीं पता चलेगा शुरू में, पर बाद में जाके ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, और इसमें आपका संभावना लिवर खराब होने का, सिरोसिस या लिवर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी से आप हमेशा इसको सीरियसली लीजिएगा। और इसका अगर आपको ये कभी भी गलत कोई इंजेक्शन नहीं लीजिएगा बिगड़ स्टेरिलाइज किए हुआ, कोई अनऑथराइज सोर्स से। फिर ड्रग एडिक्ट्स लोग हैं जो, उनको बड़ा डेंजर रहता है हेपेटाइटिस सी का पर्टिकुलरली, और हेपेटाइटिस बी का भी। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, जो जैसे एचआईवी स्प्रेड होता है, तो ऐसे लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये, और इनका इलाज है हेपेटाइटिस सी का एंटीवायरल से, जिससे कि आपका लॉन्ग टर्म हानि ना हो। तो ये तो हो गया। और कई इन्फेक्शन होते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन, वो इसका इन्फेक्शन का इलाज कराएंगे तो इसके अलावा कुछ आपके दूसरे ये होते हैं। अल्कोहल सबसे बड़ा कारण है सिरोसिस का। अल्कोहल जो एडिक्शन होते हैं, वो अल्कोहल लिवर को हार्म करता है। तो अल्कोहल आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। अल्कोहल हार्म्स द लिवर, और उसको लॉन्ग टर्म में सिरोसिस हो जाता है, शॉर्ट टर्म में उसको फैटी लिवर हो जाता है। अल्कोहलिक फैटी लिवर जिसको कहते हैं, फैट सेल्स इकट्ठे होते रहते हैं लिवर में, और धीरे धीरे वो स्कार टिश्यू हो जाता है, सिकुड़ जाता है धीरे धीरे उसका, और वो उसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो जाता है। इसके अलावा भी अभी नया कुछ आया है, नए लिवर के कंडीशन रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जो जिसको कहते हैं बिगर, जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं, जो शराब नहीं पीते हैं। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर हम पहले समझते थे कि जो शराब पीते हैं उन्हीं को फैटी लिवर होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते थे। पर अभी ऐसे आया है प्रकाश में कि अगर आपका मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक नहीं हो, आपका अगर डायबिटीज़ हो आपको, या दूसरा हाइपरटेंशन हो, या आपका ओबेसिटी, तो उसमें भी फैटी लिवर होता है, जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, NAFL, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज।
तो उसमें आपको एक तो प्रिवेंट करना कोशिश कीजिए, डायबिटीज़ कंट्रोल होना चाहिए, फिर आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल होना चाहिए, मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपको अगेन वही फिज़िकल एक्टिविटी रहे, अच्छा रहे, तो अल्कोहलिक फैटी लिवर होने ओबेसिटी को अवॉइड कीजिए। तो ओबेसिटी एक मार्कर है, ओबेसिटी आप अवॉइड कीजिए और फूड हैबिट्स आपका हेल्दी फूड हैबिट होना चाहिए। काफ़ी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या फैट फूड और शुगर कंज़म्पशन ज़्यादा हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो इसमें आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के चांसेस ज़्यादा है। और इसके अलावा भी कुछ लोगों को जेनेटिक कारण भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसको मेटाबॉलिक डिज़ीज़ हो या उसको डायबिटीज़ हो या लाइफ़स्टाइल हो। तो अगर इसका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को भी आपको देखना चाहिए कि अपना जहाँ तक ओवरऑल हेल्थ अच्छा रखेंगे तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के चांसेस कम हो जाते हैं। और ट्रीटमेंट अभी दूसरे कंट्रीज़ में आए हुए हैं, कुछ ड्रग्स है जो कि फैटी लिवर के लिए ट्रीटमेंट है, अभी हमारे इंडिया में आया नहीं, पर ये वो सब हम जैसे हैं, हमारा मेन है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो हमारा ये दूसरा होता है कि कैंसर्स भी हो जाते हैं। लिवर में एक तो है कि खुद का प्राइमरी लिवर कैंसर हो सकता है और उसका रिस्क क्या होता है, सिरोसिस लिवर, अगर लिवर की आपकी क्रॉनिक लिवर बीमारी है जैसे अल्कोहलिक सिरोसिस या हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसके लिवर कैंसर, इसको प्राइमरी कैंसर कहते हैं। दूसरा होता है कि हमारा दूसरा एब्डोमेन में कोई भी ऑर्गन में दूसरे कहीं भी कैंसर होते हैं तो उसके कैंसर सेल सबसे पहले लिवर में जाते हैं, क्योंकि लिवर सब जगह से ब्लड ड्रेन करता है। तो अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर है या और कहीं है तो आपका सेकेंडरीज मिल सकता है लिवर में। तो ये तो फिर उसके लिए आपको वैसा इलाज है उसका, जो भी कैंसर का वो एडवांस ये हो जाता है। तो ये कुछ हमने मोटे तौर पे जो हमने लिवर की बीमारियाँ है और आप क्या कर सकते हैं अपना। एक तो है कि इन्फेक्शन से दूर रहिए, आपका पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, सेफ सेक्स, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी हेपेटाइटिस बी और सी, ड्रग एडिक्शन, इंजेक्टेबल ड्रग्स हमेशा अवॉइड कीजिए। और आजकल बड़ा ये निकला है टाटू-वाटू कराते रहते हैं लोग अपने बॉडी में, उसमें भी अगर ठीक से कहाँ करा रहे हैं ये भी देखने का है, उसको क्लीन करते कि नहीं बीच में। तो ये देखिए ये स्टेजेस ऑफ लिवर डैमेज है, ये बाएँ से लेके दाएँ तक जाता है। तो ये धीरे-धीरे ये स्कार टिश्यू बन जाता है और ये छोटा साइज़ में हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ही खराब हो जाता है सिरोसिस में, डिस्टॉर्शन हो जाता है। और जैसे डिस्टॉर्शन होगा लिवर आपको पीलिया होगा, क्योंकि वो पिगमेंट को मेटाबोलाइज़ नहीं करेगा जो आरबीसीज़ या उसके अलावा आपको पेट में सूजन हो जाता है जिसको एसाइटिस कहते हैं, पैरों में सूजन हो जाएगा, थकान होगा। तो ये सब है। तो मेन है कि लिवर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इन्फेक्शंस और अल्कोहल और फूड हैबिट्स और एक्सरसाइज ये सब हम कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में है। बाकी तो ये आज हमारा यही था और आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और एक हमने जैसे कहा कि यूएचओ का हमारा एक नॉन प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम हेल्थ के बारे हमने ये यूएचओ का स्थापना हुआ था महामारी के दौरान, जब हमने देखे कि कई जगह से गलत हेल्थ मैसेज आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम से भी गलत मैसेज आ रहे थे। अब कई चीज़ें जैसे सोशल डिस्टेंस, कई चीज़ें थे जैसे, तो हमने तब यूएचओ हमने कई लोग हम आए हमारे साथ और भी मेंबर्स है, डेटा को भी हमने एनालाइज किया हेल्थ डेटा को। और हमारा ये था कि जन को जो करेक्ट मैसेज दे, हेल्थ हमसे जितना हो सके हम करेक्ट दे, अपना जो शोध करके या रिसर्च करके हम जितना करेक्ट मैसेज दे उतना हमारा uho.org.in में साइट में देखेंगे आपको डेली हेल्थ मैसेज के अलावा हम वीकली न्यूज़लेटर भी लाते हैं, आप यूएचओ में साइट में देख सकते हैं uho.org.in। और आपको अगर कुछ डोनेशन करना है यूएचओ को, हमारा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है, हमारा रजिस्टर्ड बॉडी है, ऑडिट होता है और हम कोई फार्मा से कोई डोनेशन नहीं लेते हैं, कोई पॉलिटिकल हमारा पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, हम न्यूट्रल साइंटिफिक बॉडी है। तो अगर आप ज़्यादा हमारा खर्चा भी नहीं होता है, अगर हम एजुकेशन मटेरियल वगैरह बनाते हैं या एजुकेशन मीटिंग करते हैं या जानकारी के लिए लोगों को
कैसे करना है। कुछ हम पब्लिकेशन निकालते हैं उस पैसे से, जो हमको डोनेशन में मिलते हैं फ्रॉम द क्राउड सोर्सिंग से। तो अगर आपको कोई भी अमाउंट डोनेशन करना है तो आप इस क्यूआर कोड में कर सकते हैं। धन्यवाद।